Hello everyone, this video is regarding details of subjects of second year BMS in semester 3 and semester 4. So let's start करते हैं। अभी जो कंटेंट होगा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का, जैसे फर्स्ट ईयर बीएमएस में 7 सब्जेक्ट्स ईच थे, वैसे ही सेकेंड ईयर बीएमएस में भी 7 सब्जेक्ट्स है। सेमेस्टर 3 में भी और सेमेस्टर 4 में भी 7 सब्जेक्ट्स ईच। पर फ़र्क क्या होगा, ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है 5 और 2 में। 5 सब्जेक्ट्स होंगे कंपलसरी और 2 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपका ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे उसमें से दिए जाएंगे, और वो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में उस रिलेटेड, वो ग्रुप रिलेटेड पढ़ाई करोगे। तो सेमेस्टर 3 का पहले सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, जो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। जो सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, बिजनेस प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट। अभी ये जो सब्जेक्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें जो कंटेंट होगा बिजनेस प्लानिंग रिलेटेड इंट्रोडक्शन होगा, फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, उसकी थियरीज़ होंगी, एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स होंगे, क्लासिफिकेशन होगा, फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा, वेंचर डेवलपमेंट होगा, बिजनेस कैसे प्लान होता है, वो सब इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी मतलब प्लान। सो किस तरह से प्लान को मैनेज किया जाता है वो ये सब्जेक्ट में है। ये सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, सेकेंड कंपलसरी सब्जेक्ट। इसका कंटेंट होगा बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट होता है, फिर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसका एवैल्यूएशन कैसे होता है, वो स्ट्रैटेजी कंट्रोल कैसे होता है, वो सब ये सब्जेक्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन। अभी ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजंस, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा और कंपलसरी भी है। इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का जो स्कोप है, हम अकाउंट्स को मैनेजमेंट में लगा देते हैं। मतलब अकाउंट्स किस तरह से हम यूज़ करके उसका मदद लेके हम प्लानिंग में लगा देते हैं। जैसे कि मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ और उससे प्लान कर रहा हूँ। प्लान क्या कर सकता हूँ कि मेरे को इन फ्यूचर कितने पैसे लगेंगे, मेरा अब प्रॉफिट कितना हुआ तो मे बी नेक्स्ट ईयर का मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट में मेरी वैल्यू कितनी है वो मैं जान सकता हूँ। तो उसको बोलते हैं मैनेजरल डिसीजन। जैसे बजटिंग करना, वो भी हो जाता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजंस। मतलब मेरे पास एक कैपिटल है, तो वो किस तरह से मैं इन्वेस्ट करूँ, कौन सी मशीन ख़रीदूँ, कौन सी मशीन ना ख़रीदूँ, या कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, तो वो हो जाता है कैपिटल बजटिंग। तो वो ये चैप्टर सब्जेक्ट में हमें सीखने मिलेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ओवरऑल। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है फाउंडेशन कोर्स। जैसे ब्रैकेट में लिखा है एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट। इसमें एनवायरनमेंटल रिलेटेड कंसेप्ट्स रहेंगे। जैसे हो सकता है एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन होगा, सस्टेनेबिलिटी होगा, इनोवेशन इन बिजनेस होगा, जो एनवायरनमेंटल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर रिलेटेड है, आईटी पूरा। इसमें होगा इंट्रोडक्शन टू आईटी, एमएस ऑफिस रिलेटेड पूरा डिटेल्स सिखाया जाएगा, ईमेल रिलेटेड सिखाया जाएगा, ई सिक्योरिटी एक सिखाया जाएगा जो बहुत अच्छा पार्ट है। ई सिक्योरिटी लाइक वायरस हैकिंग के बारे में बताया जाएगा क्या होता है। फिर दूसरा ई सिक्योरिटी जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को या लैपटॉप को सिक्योर करते हैं, वो सब इसमें सीखेंगे। सो अभी ये जो 5 सब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं स्लाइड में, ये पाँचों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट हैं वो ग्रुप के हिसाब से होते हैं। सो ये जो है इलेक्टिव ग्रुप्स, हमें एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे ब्रैकेट में लिखा है टू सेलेक्ट एनी वन ग्रुप फ्रॉम एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले सेम अब सेमेस्टर 4 के जो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अभी ये जो 5 सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ कंटिन्यू होंगे, कुछ कंटिन्यू नहीं होंगे, चेंज होंगे। जैसे सेमेस्टर 3 में फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस प्लानिंग दिख रहा है, वैसे ही सेमेस्टर 4 का फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड। नया सब्जेक्ट है ये। इसका कंटेंट होगा, इंट्रोडक्शन होगा इसका। फिर रिसर्च मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना। रिसर्च करना मतलब हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे तो उसमें डेटा कलेक्शन आएगा ही। सो वो ही इसमें होगा। डेटा प्रोसेस कैसे होता है, डेटा एनालाइज कैसे होता है, इंटरप्रेट कैसे होता है, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी नया सब्जेक्ट है। इसमें हम सीखेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो सीखेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स था, वैसे अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है सेकेंड ईयर में। मनी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड कंसेप्ट रहेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू हो रहा है, जैसे फाउंडेशन कोर्स 3 में भी था, अब सेमेस्टर 4 में भी होगा। ये एनवायरनमेंटल रिलेटेड नहीं रहेगा, ये एथिक्स रिलेटेड रहेगा। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, एथिक्स इन मार्केटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे सब कंसेप्ट सीखेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है आईटी। ये भी कंटिन्यू होगा, जैसे सेमेस्टर 3 में था।
वैसे ही सेमेस्टर 4 इसका कंसेप्ट होगा ये आईटी इन बिजनेस मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब बिज़नेस में कैसे आईटी यूज़ होता है, इसमें मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन हम किस तरह से सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हम सीखेंगे। सो अभी सेमेस्टर 4 में ये भी 5 सब्जेक्ट जो हैं कंपलसरी होंगे। वैसे ही नेक्स्ट इलेक्टिव ग्रुप्स आ जाता है, जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स। अभी जैसे इधर ब्रैकेट में लिखा है ग्रुप सिलेक्टेड इन सेमेस्टर 3 विल कंटिन्यू इन सेमेस्टर 4, ये आपको ध्यान में रखना है। एचआर अगर हम सेमेस्टर 3 में सेलेक्ट करते हैं तो सेमेस्टर 4 में भी एचआर ही होगा, चेंज नहीं किया जा सकता। फाइनेंस अगर हम सेमेस्टर 3 में सेलेक्ट करते हैं तो सेमेस्टर 4 में भी फाइनेंस होगा, चेंज नहीं किया जा सकता है। सो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं होगा कि हम सेमेस्टर 3 में एचआर ले रहे हैं और सेमेस्टर 4 में फिर वो फाइनेंस में बदल लें, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सो इसलिए मैं तीनों ग्रुप्स को एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकें। सो अभी ये जो नेक्स्ट हम देखेंगे, पहला ग्रुप हमारा ग्रुप 1 ह्यूमन रिसोर्स। इसमें हम चेक करेंगे सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है। अभी लास्ट हमने जो पिछली स्लाइड में देखा 5 सब्जेक्ट्स थे, अभी नेक्स्ट होंगे 2 सब्जेक्ट्स। अभी ये जो ग्रुप है सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का, पहले सेमेस्टर 3 देखेंगे, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इसमें सब्जेक्ट्स हैं 4 टोटल, बट आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। 5 रहेंगे कंपलसरी और 2 रहेंगे इस ग्रुप के। सो वो चारों सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बता देता हूँ क्या क्या होगा, सो आप देख सकें, सोच सकें कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। सबसे पहला सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बारे में एफआई में भी सीखा होगा। सो इसमें रिक्रूटमेंट रिलेटेड इंट्रोडक्शन होगा, सिलेक्शन रिलेटेड होगा, इंडक्शन क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एचआरएम। ये 2 पार्ट में बच जाता है सब्जेक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एक एचआरएम। 4 चैप्टर्स होंगे, 2 चैप्टर्स होगा ओबी रिलेटेड, 2 चैप्टर्स होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड। पहले 2 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंट्रोडक्शन होगा, एथिक्स होगा, और नेक्स्ट 2 चैप्टर में एचआरएम रिलेटेड, एचआरएम का स्ट्रैटेजीज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब क्या होता है उसमें सीखेंगे। थर्ड सब्जेक्ट आता है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसमें भी मोटिवेशन पे पहले 2 चैप्टर्स रहेंगे और बाकी के 2 चैप्टर्स लीडरशिप पे होंगे। मोटिवेशन का जो इसमें चैप्टर सीखेंगे थियरीज़ रहेगा, थियरीज़ ऑफ मोटिवेशन, और वैसे ही लीडरशिप में भी थियरीज़ ऑफ लीडरशिप होगा। नेक्स्ट फोर्थ आता है एम्प्लॉयज़ रिलेशंस एंड वेलफेयर। इस सब्जेक्ट में हम सीखेंगे एम्प्लॉय ओवरव्यू रहेगा, पहले रिलेशन क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है, वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन क्या होता है, एम्प्लॉय का ग्रीवियंस कैसे संभाला जाता है, वो ये सब सब्जेक्ट में सीखेंगे। अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इसमें से कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करना है जो आपके सेमेस्टर 3 में कंटिन्यू होंगे। 5 कंपलसरी और 2 इनमें से। वैसे ही सेमेस्टर 4 डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा एचआर का ही। इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से 2 आपको सेलेक्ट करना है, तो 5+2 हो जाएगा। अभी पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें होगा जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसमें होगा इंट्रोडक्शन, फिर मैनेजमेंट कैसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है, 2 पार्ट है ये भी, एथिक्स क्या होता है नेगोशिएशन में। फिर थर्ड आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एचआरएम। इंट्रोडक्शन होगा ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, एचआरएम में किस तरह से ट्रेनिंग डेवलपमेंट किया जाता है। चेंज मैनेजमेंट में होगा इंट्रोडक्शन टू चेंज मैनेजमेंट, इम्पैक्ट क्या पड़ता है चेंज का, रेजिस्टेंस होता है या नहीं चेंज का, सो वो सब इसमें सीखेंगे। सो इसमें भी ये 4 में से एनी 2 सिलेक्ट करना है। अभी कहीं कहीं कॉलेजेस में मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको चारों सब्जेक्ट्स आपको ना दें, ऑफ़र ना करें, कोई भी 2 सब्जेक्ट शायद ऑफ़र दें, तो आपको वो 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि सेमेस्टर 3 में रिक्रूटमेंट और ओबी होगा, सो आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 सब्जेक्ट ही चलेंगे, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा चूज़ करने का ग्रुप के अंदर। सेमेस्टर 4 में भी ऐसा हो सकता है, चांसेस है, डिपेंड करता है कॉलेज किस तरह से ऑफ़र करता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है आपके कॉलेज में चारों सब्जेक्ट्स वो लोग ऑफ़र कर दें, उनमें से आपको सेलेक्ट करने बोले एनी 2। वैसे ही फाइनेंस के लिए भी होगा और मार्केटिंग के लिए भी होगा। नेक्स्ट ग्रुप अब हम देखते हैं ग्रुप 2 फाइनेंस। जैसे अगर एचआर नहीं सिलेक्ट करना है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है फाइनेंस का। इसमें भी सेम सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट्स ईच हैं और हमको सिलेक्ट करना है एनी 2। जैसे एचआर में 4 था वैसे ही इसमें भी है। इसके सब्जेक्ट्स देख लेते हैं 4। सेमेस्टर 3 में है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बैंक रिलेटेड कंसेप्ट होगा।
नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, थियोरी होगा। फाइनेंस में यूजुअली देखोगे तो ग्रुप जब सिलेक्ट करते हो फाइनेंस तो हाफ प्रैक्टिकल हो जाता है, हाफ थियोरी हो जाता है, मतलब दोनों सीखने मिलता है। थियोरी रिलेटेड भी सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकल सम्स भी होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट सीखने मिलेगा, रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट सीखने मिलेगा, प्रोजेक्शन क्या होता है, कॉस्ट प्रोजेक्शन और इंट्रोडक्शन सीखने मिलेगा। प्रैक्टिकल भी है और थियोरी भी है। इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट थर्ड, इसमें होगा इंट्रोडक्शन टू इक्विटी, डेप्ट मार्केट क्या होता है, वैल्यूएशन कैसे होता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका इंट्रोडक्शन होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे सब कंसेप्ट होंगे इसमें। वैसे ही सेम सेमेस्टर 4 आ जाता है, उसमें भी आपको एनी 2 सेलेक्ट करना है। पहला सब्जेक्ट आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, इसमें होगा फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इंडियन मनी मार्केट क्या होता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है ऑडिटिंग, ऑडिटिंग भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग में आपको सीखने मिलेगा ऑडिटर्स ऑडिट कैसे करते हैं, जैसे जो सीएज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो लोग अकाउंट्स को किस तरह से स्क्रूटिनाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं और ऑडिट करते हैं। सो वो सब इसमें सीखने मिलेगा। ऑडिटिंग की टेक्निक्स क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और थियोरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा इसमें भी। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सो ये जो रीस्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारा फर्म या हमारी कंपनी रीस्ट्रक्चर हो रही है, मतलब बदल रही है, नए एक्सपांड कर रहे हैं हम। जैसे इसके सब्जेक्ट्स होंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस, जब हम अपनी कंपनी को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है। इसमें भी प्रैक्टिकल थियरी दोनों होगा। अमलगमेशन होगा, वो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसमें भी सेम 4 में से एनी 2 हमें सेलेक्ट करना है। सो कॉलेज में भी चारों ऑफ़र करें, उसमें से आपको एनी 2 सेलेक्ट करना हो। और यूजुअली आप जब फॉर्म फिल करोगे सेकेंड ईयर बीएमएस का, तो एक ही टाइम पे सेमेस्टर 3 का भी फिल होता है और सेमेस्टर 4 का भी फिल होता है। सो आप जब फिल करोगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करते जाना। नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं, थर्ड ग्रुप जो लास्ट ग्रुप है, मार्केटिंग, तीसरा ऑप्शन। इसमें भी सेम सेमेस्टर 3 में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, सेमेस्टर 4 में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से हमको वापस सिलेक्ट करना है एनी 2। इसमें सब्जेक्ट्स देखते हैं, पहला है कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसका इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेंड्स, रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में कंसेप्ट होगा। एफआई में भी थोड़ा बहुत कंज्यूमर बिहेवियर सीखा होगा, मार्केटिंग सीखा ही होगा, तो उससे रिलेटेड ही थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं और थोड़ा नया है ये। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है प्रोडक्ट इनोवेशन मैनेजमेंट, इसमें होगा इनोवेशन रिलेटेड, नया प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन होता है, उसका कैसे किस तरह से मैनेज किया जाता है उस प्रोडक्ट को। थर्ड आता है एडवर्टाइजिंग, इसमें होगा इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी क्या होता है, बजट कैसे होता है, एडवर्टाइजिंग का बजट कैसे बनता है। फोर्थ सब्जेक्ट सोशल मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन होगा, सोशल मार्केटिंग रिलेटेड और कंसेप्ट होंगे। नेक्स्ट आता है सेमेस्टर 4 के 4 सब्जेक्ट्स, इसमें से भी हमको टू सेलेक्ट एनी 2। पहला सब्जेक्ट आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसमें होगा इंट्रोडक्शन, फिर एडवर्टाइजिंग रिलेटेड भी थोड़ा बहुत होगा, पब्लिक रिलेशन होगा, सेल्स होगा, प्रमोशन होगा, एथिक्स होगा। नेक्स्ट आता है रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं इसमें, वो सब होगा। थर्ड इवेंट मार्केटिंग, इन इवेंट मार्केटिंग में होगा सेगमेंटेशन, प्राइसिंग इन इवेंट्स, ट्रेंड्स इन इवेंट मार्केटिंग, वो सब सीखेंगे। टूरिज़्म मार्केटिंग इंट्रोडक्शन होगा, ग्लोबल टूरिज़्म के बारे में रहेगा कि किस तरह से मार्केटिंग होती है टूरिज़्म में, वो सब इसमें सीखेंगे। सेम 4 में से एनी 2 आपको सिलेक्ट करना है, सेमेस्टर 3 के लिए भी, सेमेस्टर 4 के लिए भी। नेक्स्ट अभी देखेंगे तो 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं देखेंगे। जैसे एक ग्रुप में सेमेस्टर 3 में 4, सेमेस्टर 4 में 4, तो 8 उसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 24 सब्जेक्ट्स आ गए। उसमें से क्या सिलेक्ट करें, क्या सिलेक्ट ना करें, तो स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में जाएँ, कौन सा सब्जेक्ट में ना सिलेक्ट करें। या ऐसा सोचते हैं कि मेरा सब्जेक्ट जो मैं सिलेक्ट करूँगा उसमें ज़्यादा स्कोप ना हो तो फिर क्या होगा। सो उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का स्कोप अपनी अपनी जगह पे है। कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो, आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा सीखने मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट ग्रुप आप सोच समझ के जाओ, ग्रुप आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग, वो डिपेंड करता है आपका ग्रेजुएशन के बाद का प्लान क्या है। जैसे अगर आप एमबीए कर रहे हो, एमबीए में भी जैसे आपने सुना होगा फाइनेंस रिलेटेड भी है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड भी है, मार्केटिंग रिलेटेड भी है। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है आपको एमबीए फाइनेंस में करना है तो आप श्योरली फाइनेंस ले लीजिए, एचआर में करना है तो श्योरली एचआर ले लीजिए।
और अगर वो वैसा डिसाइड नहीं किया है तो आप इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए कि आपको ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या फाइनेंस में यूजुअली जैसे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद है और अकाउंट्स से आपको टच रखना है अपना कि अकाउंट्स भी थोड़ा सीखना चाहिए मैनेजमेंट के साथ साथ, तो आप फाइनेंस ले सकते हैं। सो हर सब्जेक्ट का स्कोप अच्छा है, तीनों में आप अच्छा अच्छा बहुत कुछ सीख सकते हैं, एचआर में भी, फाइनेंस में भी और मार्केटिंग में भी। बट अगर इसके अलावा आपको फिर भी डाउट आ रहा है, किसी सब्जेक्ट का कंटेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अभी ये वीडियो में मैंने कंटेंट एकदम भी डिटेल में नहीं बताया है, जस्ट चैप्टर्स के बारे में बताया है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। सो अगर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी ग्रुप या कितने भी सब्जेक्ट्स हों, किसी में भी कुछ भी डाउट हो, कंटेंट डिटेल में जानना हो या कन्फ्यूजन हो रही हो, कुछ भी क्वेरीज़ हो, तो श्योरली मुझे कॉल कीजिए। नीचे दिए गए वेबसाइट पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। सो आपको कुछ भी क्वेरीज़ रहेगी तो कॉल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं वो नंबर पे। थैंक यू।